चलिए देखिए, आज आप लोग को पढ़ना है मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे कौन मुगल साम्राज्य से, कौन ये था, कौन राजा था, कौन नहीं था। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत उसका ब्रीफ जान लेंगे कि कौन क्या था, लेकिन उसके अंदर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि अकबर के प्रशासन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अकबर के प्रशासन से क्वेश्चन आ सकता है, बाबर के युद्ध से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन सबसे पहले, उसके पहले भी ये आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए कि कौन इसका, इस मुगल साम्राज्य का कौन शासक रहा है या कौन शासक नहीं रहा। ठीक है ना, जो सबसे पहले एक बार में सबको दे दिए हैं। ठीक है ना, अच्छा ऐसा है कि इसमें जो भी दिया गया है, ठीक है, आगे भी दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया हुआ, नहीं भी दिया हुआ तो भी हम समझते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये सीक्वेंस है ना, यहाँ पे मुगल साम्राज्य खत्म नहीं होता, इसको समझिएगा। ये नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे मुगल साम्राज्य खत्म नहीं होता, यहाँ से लेटर मुगल शुरू होता है। जब भी आप पढ़िएगा, कोई वंश रहता है ना, कोई भी वंश हो, और उस वंश में एक समय ऐसा आएगा ना कि एक समय के बाद वो वंश पतन की ओर जाने लगता है। पतन मतलब डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कि अब गिर रहा है, अब खत्म हो रहा है वो वंश। तो होता क्या है ना कि उसको दो भाग में बांट देते हैं, इतिहासकार उसको दो भाग में बांट देते हैं। एक बांट देते हैं पूर्ववर्ती, जिसका रखा जाता है नाम, और एक रखा जाता है उत्तर। ठीक है ना, तो जब भी अगर किसी में उत्तर मुगल काल लगा हुआ रहे तो समझिएगा कि बहादुर शाह जफर के बाद वाला जो शासक आएंगे ना, सब उत्तर मुगल कालीन भारत के हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहादुर शाह जफर तक के ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो मुगल साम्राज्य के जो राजा आते थे ना, वो अपने आप को, शासन व्यवस्था को बढ़िया से बढ़िया करने में, साम्राज्य विस्तार में, प्रशासन को अच्छा से चलाने में रुचि रखते थे। लेकिन यहाँ के बाद से जो आएंगे ना, उनका एक ही कहना था, जैसे आज हम लोग में से बहुत लोग का कहना रहता है कि मेरे बाप दादा इतना धन कमा के काहे गए हैं, कोई तो लुटाने वाला रहना चाहिए। तो समझिए कि इतना जो बाप दादा धन कमा के गए, उसके बाद जो लुटाने वाला आ रहा, सब उत्तर मुगल कालीन का। ठीक है ना, इसीलिए हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना है अभी उतना। यहाँ के बाद से जाइएगा ना तो एक से एक शासक मिलेगा, एक से एक। ठीक है ना, ऐसा ऐसा शासक मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगेगा कि शासक है। ठीक है, ऐसा ऐसा शासक मिलेगा जो कि वर्तमान में कभी भी, वर्तमान के राजनीति में भी, खास करके बिहार के राजनीति में, कभी कभी आपको भी डाउट होता होगा कि अच्छा ये नेता है, ये तो ज़्यादातर बार डाउट होता है। कभी कभी यकीन भी रहता है कि अच्छा ये भी नेता हो सकता। तो वही चीज़ इसमें है कि ऐसा ऐसा शासक है उत्तर मुगल कालीन का कि आपको भी डाउट होगा कि इसको शासक कैसे बना दिया गया। लेकिन मुगल कालीन जहाँ से भी, ठीक है ना, सल्तनत कालीन का एक खासियत क्या था ना, सल्तनत कालीन में एक चीज़ देखे होंगे जो हम पढ़ा है आपको, गुलाम वंश पढ़ा है, लोधी वंश पढ़ा है, ठीक है ना, खिलजी वंश पढ़ा है। उसमें एक चीज़ देखते होंगे ना कि वो जो वंश चलते आ रहा था तो कोई जरूरी नहीं रहता था ना, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहता था गुलाम का। बेटा को भी उतना तवज्जो नहीं दिया गया था, गुलाम वंश में हम लोग पढ़े थे, बेटा को भी उतना तवज्जो नहीं दिया गया था जितना कि गुलाम को दिया जाता था। लेकिन मुगल साम्राज्य में थोड़ा डिफरेंट है। मुगल साम्राज्य में यहाँ जो शासक का बेटा है ना, उसको सबसे ज़्यादा बेटे दिया जाएगा, चाहे वो निकम्मा निठाला काहे नहीं रहे, काहे नहीं रहे, लेकिन उसी को दिया जाएगा बेटे। तभी तो बाबर का पुत्र हुमायूं, देखिए सीक्वेंस जो चलते आया, कभी बीच में ऐसा टूटा है लाए कि कोई किसी का बेटा ना हो, नहीं लय टूटा। लेकिन सल्तनत कालीन में आप पढ़िए, गुलाम वंश पढ़े होंगे, था खिलजी वंश पढ़े होंगे, जलालुद्दीन खिलजी का बेटा नहीं था अलाउद्दीन खिलजी, वो दामाद था, उसका गुलाम था। अब बोला जाए तो दामाद और भतीजा कह सकते हैं, बेटा नहीं था। ठीक है ना, तो सीक्वेंस उसमें टूट जा रहा था, लेकिन इसमें नहीं टूटा। सब देखिए, ये इसका बेटा, ये इसका पुत्र, ये इसको पुत्र, ऐसे ही चलते आया। ठीक है ना, अब ये अलग बात है कि बेटा अपना बाप को पसंद करे या बाप अपना बेटा को पसंद करे या ना करे, लेकिन बन वही रहा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में ये बहुत बड़ी खासियत है। ठीक है, पहले देखिएगा बाबर को, हुमायूं को,
हुमायूं के बाद अकबर बनते, अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब और उसके बाद बहादुर शाह जफर। हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में देगा, खास करके बीपीएससी में, कि आपसे पूछे कि ये मुगल साम्राज्य के उनके शासनानुसार क्रमबद्ध सजाएं। ये बीपीएससी का लक्षण नहीं है, ठीक है ना, बीपीएससी इसके आगे जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बस हम इतना दे दिए ना कि अगर यहाँ से क्वेश्चन दे दिया, अगर यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जो कि ना के बराबर है कि दे, और अगर यहाँ से क्वेश्चन दे दिया तो अगर आपने छोड़ा तो फिर वही वाला सिस्टम, महापाप, पाप की गिनती में भी नहीं, महापाप की गिनती में। तो बस ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस है। बाकी इसका बहुत सा ट्रिक है, हम तो 7वें क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसका ट्रिक, ठीक है ना, लेकिन आप ध्यान में रख सकते, आपसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, इसके बाद जो आते हैं परिचय, ये लोग आया कहाँ से, सल्तनत काल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ से भी हम लोग जान रहे थे। भारत के धरती पर जो भी आया सबका परिचय आपको बताया गया था। पहले अरब वाला आया, मोहम्मद बिन कासिम, बता दिए कहाँ से आ रहा था, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया तुर्क में, गजनवी, वो भी पता चल गया कि कहाँ से आ रहा था, क्योंकि जानना ये जरूरी है ना कि भारत में आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, आ कहाँ से रहा है ये। फिर गौरी, उसके बाद आपका जो गुलाम वंश शुरू होता, तो उसी तरीका से ये लोग कहाँ से आया, बाबर जो मुगल साम्राज्य बना, ये लोग कहाँ से आया। तो ये तैमूर लंग ने मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य था, तैमूर लंग मध्य एशिया जो था, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया अभी के डेट में अगर जाके पढ़िएगा तो सेंट्रल एशिया में आपका जितना भी अफगानिस्तान वाला रीजन, कजाकिस्तान वाला रीजन, तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन, हमको लगता है ऐसा है। आप लोगों में से कितना लोग इस देश का नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, नहीं सुने हैं, डालिए प्रैक्टिस, पढ़ाने जाइएगा, ठीक है ना, पढ़ाने जाइएगा ना, कम से कम जो ज्योग्राफी पढ़ाइएगा ना, कम से कम हम बता देते हैं कि एटलस बुक अपने पास रखिएगा, ठीक है ना, एकदम बहुत ज़रूरी है एटलस, ठीक है। आप उस चीज़ को अगर उस तरीका से पढ़ाइएगा ना, बच्चा बहुत जल्दी समझेगा। एटलस रखा कीजिए, कम से कम नहीं रख सकते तो एक वर्ल्ड मैप रखा कीजिए। आप लोगों से बहुत लोग के पास वर्ल्ड मैप नहीं होगा, नहीं ना है, हाँ, कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। अब बताइए, वर्ल्ड मैप नहीं रखिएगा तो दुनिया को जानिएगा कैसे। अब हम बोल दिए मध्य एशिया, अब मध्य एशिया आपको पता चल रहा है, आपको पता ही नहीं मध्य एशिया, पता चला उत्तराखंड के बगल में लाके शिफ्ट किए मध्य एशिया को। मध्य एशिया किधर है, जब इंडिया से अफगानिस्तान, पाकिस्तान इधर से होके जाइएगा आप, ठीक है ना, इधर से होके जाइएगा तब फिर आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला जो ये सब इलाका है ना, ये सेंट्रल एशिया में आता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो जगह कहाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। इंडिया के बारे में तो पता होगा ना, हाँ, ये ध्यान रखें, पता चला केरला बता रहे हैं तो उसको शिफ्ट कर दिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो तैमूर लंग, जो तैमूर वंश जो था, ठीक है ना, मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। ये सब आपको पढ़ना नहीं है कि विघटन हो गया उसका, ठीक है ना, पूर्वी ईरान, पश्चिमी ईरान, ये सब कहाँ कहाँ जो शासन था, ये सब जहाँ जहाँ जो शासन था उसके बारे में दिया गया है, ये आप लोग को नहीं पढ़ना। यहाँ से इम्पोर्टेंट है बाबर, इस जगह पे एक जगह था फरगना, फरगना का शासक था बाबर, ठीक है ना, यही फरगना का शासक हुआ करता था बाबर। यही जो था, ये बाबर जो था, ये मुगल वंश तो बाद में बना, ठीक है ना, ये पहले ही छोटा मोटा शासक था। फरगना, जैसे कि गजनी हम लोग पढ़े थे, गजनी का शासक हुआ करता था गजनवी, गजनवी शासक हुआ करता था, वैसे ही एक जगह था फरगना, उसका शासक हुआ करता था बाबर। अब इसमें ये दिया गया ये कौन सा तुर्की था, आपको पढ़ाए थे कि गजनवी जो था, गौरी जो था, ये सब तुर्की था, ठीक है, तुर्की था। इल्तुतमिश जो था ये सब तुर्की था, लेकिन उसमें भी एक जाति होता था, उसमें भी एक जाति होता था। जैसे कि हम लोग में से बहुत सा को बोल दिया जाए कि हम यहाँ से हैं तो हमको भी बोला जाएगा भारतीय, बाहर जाएंगे तो कोई तमिलनाडु का व्यक्ति रहेगा वो भी कहीं बाहर जाएगा तो उसको भी बोला जाएगा भारतीय। लेकिन उस भारतीय में हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, अंदर जाके बैठता है,
उसी तरीका से उसमें भी था, ठीक है ना, उसमें भी था, ठीक है, कि बहुत लोग शमसी वंश से था। तो ये जो था तुर्की था, ये चकताई शाखा का था, ठीक है ना, चकदाई शाखा का, चकदाई शाखा। ये बाबर था और इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए एक जाति था, ठीक है, एक जगह था, उसका ये था। सुन्नी मुसलमान, अभी हम लोग पढ़ते होंगे मुसलमान में शिया मुसलमान होते हैं, सुन्नी मुसलमान होते हैं, ठीक है ना। ईरान और इराक में क्लैश का सबसे ज़्यादा वजह यही है, ठीक है ना। हाँ, ईरान और इराक में जो क्लैश होता है वो सबसे ज़्यादा वजह ये। आपको ऐसा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, जो अब ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं लेके जाइएगा, कि हम लोग को ऐसा लगता है ना कि हिंदू में लड़ाई हो रहा है तो मुसलमान में नहीं होता होगा। सबके अंदर लड़ाई है, सबके अंदर प्रेम है, ठीक है ना। तो उसे मुस्लिम में भी शिया सुन्नी रहता, ठीक है। तो सुन्नी मुस्लिम ये लोग हुआ करते थे। तो खैर ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये तो नहीं पूछेगा आपसे। ये इम्पोर्टेंट है कि ये तुर्की तो थे, ठीक है ना। पहला तो आपको यही याद रखना है कि बाबर जो था ना वो था कौन, तो तुर्की था। पता चला वहाँ ऑप्शन में दे दिया अरबी, ठीक है ना, तो अरबी नहीं मार के आना, तुर्की था, ठीक है ना। उसमें भी सुन्नी मुसलमान था। कुछ कुछ पद जो दिया गया था, पद पर शाही बादशाह, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है बाबर। बाबर के बारे में पढ़ना है। ये तो पढ़ते ही आए होंगे, 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक मुगल वंश का संस्थापक था। 1494 ईस्वी में फरगाना का शासक बना। ये इम्पोर्टेंट है आपका। नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इसके जन्म 14 फरवरी 1843 ईस्वी में हुआ था, जो कि पूछा नहीं जाएगा आपसे एग्जाम, ना ही ये पूछा जाएगा, ना ही ये पूछा जाएगा। अब जो एग्जामिनर है, हम क्या बोले, अब एग्जामिनर को उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है कि मुगल वंश में इसका चाचा कौन था, इसका फूफा कौन थे, कोई लेना देना नहीं। पहले होता था, लेकिन बहुत सा स्टूडेंट को अभी भी यही चीज़ मन लगते रहता, अभी भी दूसरे के परिवार में झाक दाक करने में, ताक झाक करने में पूरा रट के बैठ गया है। वो उसका फूफा था, वो उसका भाई था, ठीक है ना, वो उसका भतीजा था, वहाँ से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अब खत्म हो गया, वो आउटडेटेड हो गया। तो आपको भी याद नहीं रखना, पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पूछा जा सकता है ना, तो ये बाबर जो है मुगल वंश का जो स्थापना किया था भारत में, उसके पहले वो कहाँ का शासक हुआ करता था, तो फरगना का शासक हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अच्छा देखिए, ये जो थी माता कुलतुग खानम थी, ये चंगेज खान से संबंधित थी, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, ये तैमूर वंश का था, ठीक है ना, ये चंगेज था, दोनों अलग अलग था, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। उपाधि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कलंदर व खानकाह की उपाधि पानीपत के युद्ध में किया गया था, ये धारण किया था ये उपाधि। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदिया बाबर के बीच हुआ था, याद रखिएगा। कलंदर व खानका की उपाधि, अभी युद्ध भी पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे युद्ध भी पढ़ना है। पानीपत के युद्ध में कलंदर व खानका की उपाधि धारण किया था। गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में धारण किया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध 1527। मिर्जा और बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये दोनों नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। आप बताइएगा गाजी की उपाधि और भी कोई धारण किया है पहले, और जिस समय हम पढ़ा रहे थे उस समय बोले थे कि आगे आएगा, ये याद करके रखिएगा। हाँ, और बहुत बढ़िया गजनवी था। और कोई, और कोई, सिकंदर लोदी भी किया था, ठीक है, याद रखिएगा। गजनवी तो किया ही था, ठीक है। जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय बोले थे कि याद करके रखिएगा, आगे आएगा, ठीक है। तो गाजी खानवा का युद्ध में 1527 ईस्वी में कलंदर व खानका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है किस युद्ध में धारण किया था, तो पानीपत के युद्ध में धारण किया गया था, ठीक है। मिर्जा बादशाह को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
1506-7 में काबुल विजय किया, 1526 ईस्वी में भारत में आया। भारत आने से पहले इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाबर जब भारत आया उसके पहले उसका कोई उपलब्धि नहीं था। ऑब्वियसली वो फरगना का शासक होगा तो वहीं का शासक बनना, ठीक है ना, वो अपने आप में एक उपलब्धि है। तो भारत आने के पहले वो काबुल विजय किया था, ठीक है ना, 1506 ईस्वी में काबुल विजय किया था। जिस तरीका से पहले हम लोग पढ़े थे गजनबी और गौरी के बारे में आता था, तो पहले मुल्तान और पेशावर विजय करता था, ठीक है ना, तो ये काबुल विजय किया था। जो पिछला क्लास पढ़े होंगे वो थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। ये सब ये जो है, ठीक है ना, ये सब आप हटा दीजिए, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। 1526 ईस्वी में भारत में आया। अब भारत में आते ही सबसे पहला युद्ध किया था पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। आत्मकथा ये पूछा जाता है, आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी, और ये नहीं पूछा जाता है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ये पूछा जाता है कि इनकी आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है तुजुके बाबरी की आत्मकथा, ठीक है ना। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी में क्या अंतर होता है? आत्मकथा जो रहता है, ऑटोबायोग्राफी रहता है, किसी की जीवनी रहता है, उसमें अंतर क्या रहता है? बहुत बढ़िया। आत्मकथा जो है आप अपने बारे में खुद लिखते हैं, ठीक है ना, और जीवनी जो होता है वो आपके बारे में कोई और लिखता है, ठीक है ना, जीवनी जो है कोई और लिखता है। तो बहुत ऐसे तो अपने बारे में हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना, अपने बारे में अगर लिखना शुरू करेंगे तो बहुत ऐसा बुराई तो लिखेंगे ही नहीं, और लिखेंगे भी तो ऐसा बुराई कि अगला को पढ़ के लगे कि मजबूरी में ही बुराई किया होगा, ठीक है ना, ऐसा ही लगता है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ इसमें भी है, ठीक है ना, कि जितना भी देखिएगा ना आप नहीं तो पढ़ के कभी देखिएगा, सल्तनत काल के बाद जो भी बुक लिखा गया, दो ही तरह से बुक लिखा गया, इसको बढ़िया से कभी पढ़िएगा ना, समझने का कोशिश कीजिएगा। दो ही तरह से बुक लिखा गया, एक आत्मकथा लिखा गया और आत्मकथा में अपना पूरा बखान किया गया, ठीक है ना, कि हम ये थे वो थे वो थे, ठीक है, और कुछ ऐसा बुराई किया गया है ना, तो वही किया गया है ना कि आपको लगेगा ना कि शासक न है तो इतना तो कर ही सकता है, ठीक है ना, बेचारा इसको भी शासन चलाना होता होगा, थोड़ा दंड नहीं करेगा तो कैसे होगा, ये लगता है। दूसरा चीज, राज दरबार में जो कवि होते थे ना वो लिखते थे, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए, आप किसी को अपने यहाँ रखे हैं, वो आपके बारे में बुरा लिखेगा? तलवार भी तो पजा हुआ है, नहीं लिखेगा। तो इसी कारण से ना जो भी मध्यकालीन भारत में भारत पे जो भी अटैक करके यहाँ शासन किए ना, सब सिर्फ गौरव गाथा मिलता है हमको कि ये शासन किए, अकबर शासन किए तो ये इतना प्रतापी राजा थे, ये थे वो थे, ये गौरव गाथा सिर्फ मिलता है इसी कारण से, क्योंकि उस समय जो दरबारी कवि होते थे ना वो तो या तो उनके पक्ष में लिखते थे, ठीक है ना, और या वो खुद लिखते थे। अगर जो थोड़ा बहुत भी पक्ष में नहीं लिखे, वो डायरेक्ट चित्रगुप्त, डायरेक्ट ऊपर। अब कहीं से ये चीज मिल जाए तो वो अलग बात है। और कभी कभी कोई गलत लिखा होगा भी ना, मतलब कोई बुराई लिखा भी होगा ना, तो वो कौन लिखा होगा? जो बाहर देश से आके घूमा है, उसके बाद गया अपने घर, ठीक है ना, वो लिख रहा है वैसे ही, बाहर जाके वहाँ एडिट किए, ठीक है ना, वहाँ जाके अपने देश में एडिट किए ताकि दिक्कत ना है, यहाँ तो कखनियों तलवार चल जाएगा। जैसे कि आपका क्या, बहुत सारे यात्री हैं, ह्वेनसांग, ठीक है ना, फाहियान, इन सबको पढ़ के देखिए, ठीक है, अभी नहीं पढ़िए। तो समकालीन भारतीय शासक जो थे उस समय, अच्छा तुजुके बाबरी ये याद रखना है कि तुर्की भाषा में लिखा गया। आपका जब ऑप्शन आएगा तो फारसी आ जाएगा, ठीक है ना, अरबी आ जाएगा, जो कि गलत है, तुर्की भाषा में लिखा गया। इसीलिए नहीं पूछा जाता है ना कि तुजुके बाबरी किसके द्वारा लिखा गया, क्योंकि आत्मकथा ऑब्वियसली बाबर के द्वारा ही लिखा गया, ठीक है ना, इसका भाषा ही पूछा जाता है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया। एक बुक हम और बताए थे, बताइएगा, अरबों पर जब आक्रमण हुआ था उसकी पूरी जानकारी कौन सी बुक में मिलती है? चचनामा, अली अहमद की पुस्तक है, ठीक है ना, चचनामा में। समकालीन भारतीय शासक कौन कौन उस समय कहाँ राज्य कर रहे थे? तो विजयनगर पे विजयनगर साम्राज्य नीचे हुआ करता था, दक्षिण भारत में साम्राज्य हुआ करता था। कृष्णदेव राय सर्वश्रेष्ठ शासक थे, ठीक है ना। कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे? बहुत बढ़िया, तुल्लु वंश से थे संबंधित कृष्णदेव राय। दिल्ली में इब्राहिम लोदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी दिल्ली में शासन कर रहे थे और इसीलिए दिल्ली पे राज करना था तो बाबर आके इसी से लड़ा था। ठीक है, तो ये तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि विजयनगर जो थे, ठीक है ना, वहाँ कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे। कृष्णदेव राय की एक पुस्तक है अमुक्त मल्याद, ठीक है ना, वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मालवा पे अमुक्त मल्याद, मालवा पे उस समय शासन कर रहे थे महमूद शाह, ये सब हटा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल पे नुसरत शाह शासन कर रहे थे। आपको जनरली अगर याद भी रखना है ना, ज़्यादा याद रखना है तो सिर्फ दो को याद रखिए जो शुरू में दिया हुआ, विजयनगर पे कृष्णदेव राय, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक में आते हैं, ठीक है ना, इनफैक्ट पूरा विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक में आते हैं। तो इसीलिए वो पूछ सकता है कि जिस समय भारत या जिस समय पानीपत का युद्ध हुआ था या जिस समय मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा, उस समय विजयनगर साम्राज्य पे किसका शासन था? तो कृष्णदेव राय का शासन था। और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना, जितना भी आपका कंटेंट इसमें दिया हुआ है ना, सब एग्जाम में ही पूछा गया, ठीक है ना, नहीं तो अगर हम देने पे आ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जहाँ जहाँ जो एग्जाम में पूछा गया उसको काट छाट के, उस पर भी देखिए हम बहुत सा दे दिए, उसको हम अभी काट छाट के कर रहे हैं, क्योंकि जब कम समय रहे ना तो एकदम इम्पोर्टेंट एकदम पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो बंगाल जो हम काट दिए ना उसको ताकिएगा भी नहीं, फिर पीडीएफ में ताकना भी नहीं उसको, ठीक है। तो बंगाल का जो शासक उस समय था नुसरत शाह था। बाबर का सहयोगी एहसान कौन था? दौलत बेगम। ये शब्द हैं, याद रखें सब। ये इंपॉर्टेंट है, कांधार विजय, ठीक है, कांधार विजय, जहाँ अफगानिस्तान आज है, ठीक है ना, उधर ही कांधार हुआ करता था। 1507 ईस्वी में किया, विजय किया, ठीक है ना। 1506 में आपका काबुल किया था, ठीक है ना। 1507 में ये किया, ठीक है। बाबर ने ईरानी पोशाक किजिल भाषा धारण की थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर सबसे पहले युद्ध कहाँ लड़ा था, तो बाबर सबसे पहले युद्ध जो लड़ा था वो अफगानिस्तान का युद्ध लड़ा था, और उस समय वो भारत में नहीं था, अफगानिस्तान का युद्ध लड़ा था, उसको सरे पुल का युद्ध कहते हैं। अब ये सब क्वेश्चन जब आ जाएगा एग्जाम में तो आधा को से ज़्यादा को तो हवा भी नहीं लगेगा कि सरे पुल का युद्ध भी कभी हुआ था, जबकि ये बाबर का है, ठीक है ना, बाबर इस युद्ध को लड़ा है। हाँ, भारत में नहीं है, इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अफगानिस्तान का युद्ध है, सारे पुल का युद्ध 1501-2 में। देखिए, काबुल विजय से पहले का भी युद्ध है, काबुल 1506 किया गया, उसके पहले का भी ये युद्ध है, ठीक है। तो बस आप काबुल विजय छोड़ दीजिए, कांधार विजय भी छोड़ सकते हैं, लेकिन खाली थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए कि अच्छा पहला युद्ध किया था तो सारे पुल किया था। आप ईस्वी में मत याद कीजिए, ईस्वी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ईस्वी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा युद्ध या इनमें से कौन सा मुगल वंश का शासक सारे पुल का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, तो वो बाबर होगा, ठीक है, वो बाबर होगा। ये जो युद्ध हुआ था ना सारे पुल का युद्ध, खासियत क्या क्या इस युद्ध का, ठीक है ना। पहले तो बाबर किसके साथ लड़ा था? तो उज्बेक शासक सैवानी खां के साथ लड़ा था। उज्बेक वंश का ये वंश है, उज्बेक वंश है, उसी का शासक सैवानी खां के साथ लड़ा था। ये भी आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि इसमें तुलगमा पद्धति का यूज किया गया था सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले युद्ध यूज किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है बाबर का भारत आक्रमण। बाबर का जितना भी भारत से बाहर का युद्ध है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। भारत में जितना बाबर का युद्ध लड़ा वो कितना भी डेप्थ में रहा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमको जब एनसीईआरटी खोलिएगा ना तो उसमें आपको पढ़ना है भारत में मुगल साम्राज्य, ठीक है ना, भारत में मुगल वंश पढ़ना, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कहानी पढ़ने जाइएगा तो बहुत चीज़ है, लेकिन उतना आपको पढ़ना ही नहीं है, जितना जहाँ से आ सकता वो पढ़िए। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है। 17 बार कौन किया था? मोहम्मद। अभी भी डाउट में आप लोग हैं कि गजनबी था कि गौरी था?
गजनवी था, 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। सोमनाथ पर क्या आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। उस समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक कौन था? बताइए कौन वंश था उस समय? कौन वंश था? मेरा ऐसे ही रिवीजन चलते रहता है, आगे पीछे किधर हम मोड़ लेते गाड़ी हमको भी नहीं पता चलता। कौन वंश का शासन था उस समय? सेन। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का भीम प्रथम। भीम प्रथम, ठीक है, याद रखेगा। कब हुआ था? 16वां आक्रमण कब किया गया था? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर में किन की मूर्ति थी? शिव की मूर्ति थी, याद रखेगा। तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। इसी में पहली बार बारूद तोपखाना का प्रयोग किया गया था, ठीक है। पंजाब का जगह है बाजौर एवं भेरा, वहीं पे पहली बार बारूद तोपखाना का प्रयोग किया गया था। एक चीज समझ लीजिए, बाबर जब आया था ना, जब बाबर भारत आया था, तोपखाना बारूद ये सब लेके आया था, ठीक है ना। ये सब का पहला बार यूज यही किया है यहाँ, ठीक है। 5वां आक्रमण 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। अब सोच लीजिए, हम लोग बाबर का युद्ध पढ़ते हैं, तो बाबर का युद्ध में हम लोग को लगते आता है, ठीक है ना। आपको क्या 4 साल 5 साल पहले तक हमको भी यही लगता था कि बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और वही उसका भारत में पहला युद्ध था, जो कि गलत है। उसका 5वां युद्ध था भारत में, ठीक है ना। उसके पहले 4 युद्ध वो और लड़ चुका था, ठीक है ना। लेकिन 5वां युद्ध जो लड़ा ना, वो दिल्ली के शासक के खिलाफ लड़ा। और दिल्ली हम पढ़ाए, जिस समय गुलाम वंश पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाए थे कि दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि जितना जैन व्यापारी लोग थे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वहाँ, वो अपना मुद्रा वो लोग चला लिया था, ठीक है ना। तो दिल्ली इसीलिए इंपॉर्टेंट था। और दिल्ली का खास बात क्या है ना दिल्ली का, कि अगर देखा जाए तो ये दिल्ली यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे दिल्ली है। जितना भी शासक आ रहा था सब इधर से आ रहा था, ठीक है ना। जितना भी शासक सब आ रहा था इधर से आ रहा था। उसमें भी ज्यादातर कौन सा दर्रा से आता था हम बताएं? ये खैबर दर्रा, बहुत बढ़िया, खैबर दर्रा से आता था। खैबर दर्रा से जब आ रहा था तो ये दिल्ली जो सेंटर पॉइंट में आ जाता था। कैसे सेंटर पॉइंट में आ जाता था कि अगर यहाँ पे ये नहीं रोका ना, मान लिया कोई इधर से अटैक किया और यहाँ पे ये नहीं रोका, तो ये पूरा नीचे आते चल जाएगा, ये पूरा नीचे आते चल जाएगा शासक। और जब पूरा नीचे आते चल जाएगा तो पूरा भारत पे कब्जा कर लेगा। इसीलिए यहाँ पर रहने से क्या होता था ना, ये इधर के क्षेत्र को भी कंट्रोल कर लेता था, ठीक है ना। इधर के क्षेत्र को भी कंट्रोल कर लेता था और इधर के क्षेत्र को भी कंट्रोल कर लेता था। थोड़ा सा छूटता था किधर, ये नीचे वाला, एकदम दक्षिण वाला, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी कोशिश किया था। हम बताए थे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान किसको भेजा था? अपना कौन सा गुलाम को भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था, याद रखेगा, मलिक काफूर को भेजा था। तो मतलब क्या, यहां से कंट्रोल करना इजी है। इधर से भी कोई अटैक करेगा तो यहां से कंट्रोल कर लें। कभी ये चीज अगर कॉन्सेप्ट में पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर दिल्ली ही शासन, दिल्ली से ही बैठ के शासन क्यों किया जाता था, और कोई जगह क्यों नहीं, बंगाल से क्यों नहीं किया जाता था, ठीक है ना। आप जैसे ही देखिएगा कि अंग्रेज जब शिफ्ट होगा ना तो वह अपना शासन बंगाल से करने लगेगा। क्यों? उसका भी कारण है, वो दिल्ली से क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका पहला उद्देश्य था व्यापार करना, और बंगाल जो है वो किनारे हैं, उसके लिए व्यापार में उसको शासन नहीं करना था। इधर जो आ रहा है इसको शासन करना, ठीक है। तो इसीलिए जब शासन करने का बारी आया तो 1911 ईस्वी में पे शिफ्ट किया कि नहीं किया? शिफ्ट किया दिल्ली। तो ये पूरा एक कहानी है। अगर हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़िएगा ना तो इतिहास सीक्वेंस में चलते आ रहा। हम लोग का ये गलत तरीका है पढ़ने का ना, कि किताब उलटते हैं, युद्ध एक बार रट लिए, उपनाम एक बार रट लिए, पत्रिका एक बार रट लिए, खत्म हो गया। ये एक सीक्वेंस है पूरा ऊपर से नीचे,
कि अच्छा ये चीज ऐसे हुआ था क्यों हुआ, यहाँ से ये चीज ऐसे हुआ था क्यों हुआ। तो वही चीज है, दिल्ली पे यहाँ शासन हो रहा था, तो जब जैन व्यापारी इतना इंटरेस्ट लेने लगे इन्वेस्टमेंट में, तो सबको लगने लगा ये कि दिल्ली पे शासन तो किया जा सकता है, दिल्ली पे हम शासन करेंगे तो सब तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये शुरू कहाँ से हुआ, ये गुलाम वंश से शुरू हुआ। जब देखिएगा, लेकिन गुलाम वंश में शुरू में आया था, तो वो लोग की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। लाहौर क्यों रखा था राजधानी, उस समय दिल्ली क्यों नहीं रखा था, लाहौर क्यों रखा। लाहौर रखने का कारण ये था, लाहौर इधर पड़ता है, पाकिस्तान में है आज के डेट में, इसलिए ना, क्योंकि पूरा का पूरा अटैक ही इधर से होता था, तो उसका कहना था कि हम अंदर घुसने ही नहीं देंगे। दूसरा चीज, लाहौर रखने का कारण था ना कि जो भी शासक आके यहाँ शासन करता था, वो या तो ये अफगानिस्तान वाला रीजन से आ रहा था, तो सोचता था कि जब हम यहाँ पे रहेंगे ना, तो अपना जगह को भी कंट्रोल में करके रख सकते हैं। समझ में आया, ये चीज था, ये पूरा एक कहानी है, ठीक है। तो कारण पश्चिमी एशिया के प्रतिकूल परिस्थितियां, काबुल में कम आए, ये सब के कारण, अब जाहिर सी बात है, जब गजनबी वाला भी पढ़े थे तो धन दौलत लूटना था, पैसा कौड़ी नहीं था, इसलिए किया था, उसी लिए इसमें भी था। भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव, जाहिर सी बात है, केंद्रीय शक्ति का अभाव था, कोई एक शक्ति नहीं था उस समय, सब अपना अपना साम्राज्य देखने में बिजी था, ठीक है। और ये आपका 1857 ईस्वी का विद्रोह पढ़िएगा तब तक होगा, ठीक है ना। आप कुछ पढ़ के जाइए, चाहे नई हिस्ट्री में पढ़ के जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा एकदम पक्का। कांग्रेस का अधिवेशन, वैसे तो जब लास्ट क्लास होगा तो हम बताएंगे ही कि ये टॉपिक पढ़ के निकल जाइए, वहाँ से एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, अब आता है तो आता है। हिस्ट्री में अगर कुछ भी आपको एकदम नहीं पता है ना, और एकदम टाइम नहीं है, तब पर भी आप मॉडर्न हिस्ट्री को चूज कीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जीके जीएस से भी क्वेश्चन आएगा, और हिस्ट्री का जिनका है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था। दूसरा आक्रमण पेशावर में किया गया, आपको दूसरा तीसरा चौथा नहीं पढ़ना है, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये पूरा युद्ध का ब्यौरा दे दिए हैं, ठीक है ना, कहाँ कौन सा युद्ध लड़ा गया, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21, डेट याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 21 मार्च 1526 ईस्वी को, इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर। 23 मार्च को क्या हुआ था, 23 मार्च को भी कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है मॉडर्न हिस्ट्री में। आधुनिक भारत अगर पढ़िएगा तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय 23 मार्च 1931 ईस्वी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 21 मार्च 1526 ईस्वी को कौन सजा देने वाले जज का नाम क्या था, क्या नाम था, याद रखिएगा, हिल्टन। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 मार्च 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। जीता कौन, बाबर जीतते चल जाएगा इसमें, ठीक है। क्या चाहिए, हिल्टन, हाँ हिल्टन। हाँ, खानवा का युद्ध 17 मार्च, खानवा का युद्ध का डेट नहीं याद रखना, चाहे तो आप डेट छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका डेट याद रखिएगा, ये पूछा गया है डेट एग्जाम के, आप इसका डेट याद रखिए, बाकी सबको छोड़ सकते हैं, डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ईस्वी सब का याद रखना है, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का 1527 और राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था। तीसरा चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। आपको इसका डेट याद रखना, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है, ये चारों का चारों युद्ध इंपॉर्टेंट है। और ये युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे छूटना नहीं चाहिए युद्ध में, ठीक है ना। पहला पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, ऐसे नहीं याद कीजिए कि 1526 में ये, 1527 में ही, 1528 में ही, 1529 में, बस इतना याद रखिए कि 26, 27, 28, 29 इतना तो है ही। फिर पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, इतना ध्यान रखिए। 26, 27, 28, 29, अब पता चला इतना ध्यान रखने में वहाँ एग्जाम में आए तो 26, 27, 28, 29 याद है, आप आगे वाला भूल गए हैं कि 15 था कि 16 था कि 18 था, तो वो तो याद रखना ही है, ठीक है ना, तो वो तो याद रखना ही है, 15, 26, 15, 27, 15, 28, 15, 29, ठीक है। और कौन कौन शासक के बीच में हुआ था, शासक इसलिए पूछेगा, इस युद्ध से दो ही चीज पूछ सकता है, 2-3 चीज पूछ सकता है। पहला, अगर उसको इजी पूछना होगा तो चुपचाप से युद्ध पूछ लेगा, ठीक है ना,
दूसरा थोड़ा टफ पूछना होगा तो उसका ईस्वी पूछ लेगा, और थोड़ा और ज़्यादा टफ पूछना होगा ना तो वो ये वाला सेक्शन पे जाएगा। इसीलिए तीनों को बांट के हम दे दी, ठीक है। ये सेक्शन पे जाएगा कि किसके साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है। खानवा वाला बहुत बार पूछा है, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है खानवा वाला। राणा संगा बाबर के बीच हुआ, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी युद्ध करते हुए मारा गया था। पहला सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया था इब्राहिम लोदी, ठीक है। पहला सुल्तान सल्तनत काल का जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था वो इब्राहिम लोदी। कौन से वंश का था? लोदी वंश का था। ये तो बता ही दिए, पहली बार तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अभी तक बाबर में मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, बाबर मुगल वंश की स्थापना करने के पहले कहाँ का शासक हुआ करता था? फरगना का शासक हुआ करता था। बाबर जब भारत में आया था तो भारत में आने के पहले भारत सबसे पहला युद्ध जो किया था वो सरे पुल का युद्ध किया था, जिसको कि अफगानिस्तान का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। जब वो भारत में आया तो भारत में पानीपत के युद्ध करने से पहले वो पाँच चार बार पहले भी युद्ध कर चुका है। पानीपत का युद्ध उसका 5वां युद्ध था, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जब बैक टू बैक पानीपत का युद्ध हुआ तो 4 युद्ध बैक टू बैक हुआ, 1526, 1527, 1528 और 1529। 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, 1528 को घाघरा का चंदेरी का युद्ध हुआ, 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ। ऐसे सीक्वेंस पूरा याद रखना, ठीक है। पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा ही किया गया था, पहली बार बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें तुगलमा पद्धति का युद्ध किया गया था। इसका तोपची क्या होता है? इसका जो तोपची थे वो उस्ताद अली व मुस्तफ़ा था। तोपची क्या होता है? ये बहुत अच्छा पद्धति है, अब इसको बताएंगे फिर कभी, टाइम कम रहता है इसीलिए, नहीं तो बहुत अच्छा चीज़ बाबर यूज किया था। तोपची जो होता है ना, तोपची, अब जैसे आप कभी तोप देखे हैं कि नहीं देखे, फिल्म में तो देखे ही होंगे, ठीक है ना। तो उसमें बारूद उरूद जो डाला जाता है, ठीक है ना। हाँ, कारगिल चौक में सुने थे एक बार कोई लेके भाग गया था। हाँ, तो वो बारूद उरूद जो डाला जाता है, ठीक है ना, तो उसी का जो हेड रहता है ना उसी को तोपची कहा जाता है, ठीक है। तो बाबर का तोपची उस्ताद अली व मुस्तफ़ा था, ठीक है। ये सब रहता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कलंदर व खानका की उपाधि धारण की गई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को मेवाड़ के राणा संगा के विरुद्ध महमूद लोदी को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार किया गया। युद्ध जीतने हेतु जिहाद का नारा, बाबर इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जिहाद का नारा बाबर के द्वारा किस युद्ध में दिया गया, तो पानीपत के युद्ध में नहीं दिया गया, वो खानवा के युद्ध में दिया गया, जो कि राणा संगा के विरुद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना, जो कि राणा संगा के विरुद्ध लड़ा गया था। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि राणा संगा के विरुद्ध खानवा का युद्ध हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राणा संगा जो है ना, है महमूद लोदी को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया था, और दिल्ली पे राज करना चाहता था कौन? बाबर। दिल्ली पे राज करना चाहता था बाबर। इसीलिए पहले कहा कि मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ कहाँ है मालूम है? मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में अभी भी आप राजस्थान में जाइएगा, राजा महाराजा का बहुत सा किला, राजस्थान, एमपी, ये सब जगह जाइएगा तो बहुत मिलेगा, ठीक है ना। सब पूरा भारत को अगर देखिएगा ना तो बहुत अच्छा से बटा हुआ है भारत, इतिहास के क्रमबद्ध देखें उसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं, ठीक है ना। हम लोग मतलब कि नालंदावासी, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा तो नालंदावासी का बहुत बड़ा रोल है। प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो पढ़िएगा आप, चाहे मौर्य वंश पढ़िए, चाहे मगध पढ़िए, ठीक है ना, शुरू तो हम ही लोग से हुआ है, ठीक है ना। ये तो बाद में आके ये लोग अटैक किया है, और फिर जो राजा महाराजा बाद में बने, ठीक है ना, चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, जो भी। लेकिन जब आप प्राचीन इतिहास पढ़िएगा ना तो
तो प्राचीन इतिहास में जो गौरव गाथा लिखा गया, ये जो गौरव गाथा बना है वो यहीं से है, ठीक है ना। आपको एक दिन हम पढ़ाए थे पिछला क्लास में कि जिस समय ये जो गजनवी शासन करता था या जो अटैक किया था, ठीक है ना, उस समय 4 विश्वविद्यालय मेनली हुआ करता था, ठीक है ना, पूरा भारत में। कौन कौन विश्वविद्यालय हुआ करता था, थोड़ा सा बताइए हमको। इसको छोड़ के नालंदा तो बताइए दीजिएगा, इसको छोड़ के नालंदा विश्वविद्यालय छोड़ के बताइए। और 3 कौन कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी कहाँ है? और हो गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है अभी? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और कौन विश्वविद्यालय था? बोलिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जब बताइए तो पूरा कॉन्फिडेंस से बताइए, ठीक है ना। गलती कीजिए तो एकदम ताल ठोक के गलती कीजिए। अब बताइए, पढ़ाइएगा तो आप पढ़ाइएगा, वहाँ बच्चा रहेगा, बच्चा सुनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये दिक्कत हो जाएगा। बोल्डनेस एकदम रहना चाहिए कि जब पढ़ा रहे हैं तो हाँ सर, या बोल रहे हैं, गलती ही तो होगा, ठीक है ना। सोच लीजिए यहाँ बोलने का भी मौका मिल रहा है, एग्जाम में मिलेगा? जहाँ बोलिएगा तुरंत जाओ बाहर, जितना बोलना है बोलो, ठीक है। तो गलती आप यहाँ कीजिए जितना कर सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है अभी? भागलपुर में। एक विश्वविद्यालय और बताए थे, और हमको यकीन है कि वो तो पक्का भूले होंगे, क्योंकि वो उतना हाईलाइट में भी वो विश्वविद्यालय नहीं रहा, ठीक है ना। वो गुजरात के वल्लभी में था, वल्लभी विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो 4 मेन विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय, तो याद रखिएगा। खानवा का युद्ध हुआ, इसी में जिहाद का नारा दिया गया था। और पहली बार कोई शासक जो है सल्तनत का काल का देखा जाए कि कोई शासक युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। बाकी जितना भी आप शासक देखिएगा ना, पहले युद्ध लड़ते हुए नहीं जल्दी कोई मारा, ठीक है ना। सबको कोई ना तो उसका, या तो उसका बेटा मार दिया, या उसका भतीजा मार दिया, या उसका सेनापति मार दिया, लेकिन युद्ध लड़ते हुए महमूद लोधी मरा था, ठीक है। एक तो आपका चौगान खेलते हुए निपट गया था, क्या चीज नाम था उसका? ये तो पक्का हम नहीं बताएंगे, बोलिए। कौन शासक कौन थे? कौन थे जिनका चौगान पोलो खेलते वक्त है मृत्यु हो गई थी? ये तो पक्का। कुतु दिक्कत नहीं है। इसमें एक युद्ध छूट गया है, वो पीछे वाला में अच्छा है। हाँ, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, ये मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था। और 1527 ईस्वी में खानवाला किसके विरुद्ध हुआ था? राणा संगा के विरुद्ध, राणा संगा के विरुद्ध, याद रखिएगा, ठीक है। 1528 ईस्वी में चंदेरी का भी युद्ध हुआ, ठीक है। पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था बाबर का? इब्राहिम लोदी, ठीक है। एकदम माइंड बॉडी को यहीं पे रखना है, ऐसा नहीं कि आपका बॉडी यहाँ रहे और माइंड कहीं आओ है, ठीक है ना। यहीं रखिए। जब अभी नहीं बता पा रहे हैं तो एग्जाम में तो और दिक्कत होगा। तो अभी कोशिश कीजिए कि याद करके बार 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 रिपीट कीजिए माइंड में, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था, मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था 28 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में। इसमें स्त्रियों के द्वारा जौहर किया गया था। जौहर क्या होता है? हाँ, आग में कूद जाना नहीं कहते हैं, ठीक है। हम समझ रहे हैं आपकी भावना को, लेकिन ये है कि अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देना, ठीक है ना। हाँ, तो अपने आप को अग्नि को, जैसे कि आप लोग एक मूवी देखे होंगे पद्मावत,
पद्मावत देखे होंगे, उसमें जो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी था, बाद में राजा रतन सिंह की जो वाइफ थी, और वो जितने भी महिलाएं थी, सब अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दी थी। वही जौहर होता, ठीक है ना, वही जौहर होता है। तो स्त्रियों के द्वारा जौहर किया गया था। शेरशाह, शेरशाह कौन शेरशाह? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आपके चंदेरी के युद्ध में था, चंदेरी के युद्ध में था। और ये किसके तरफ से लड़ा था? ये बाबर के तरफ से लड़ा था। आप बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी लड़ा था गौरी के तरफ से, कौन से युद्ध में? हम छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा रिवीजन करा के जाते, ठीक है ना, पीछे वाला क्लास का। कौन सा युद्ध में? हम उस समय पढ़ाए थे तो बताए थे कि उस युद्ध का जिक्र किया जाता है गौरी ये और किसी और के बीच, अभी उसका नाम ले लेंगे तो बता ही दीजिएगा। लेकिन उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक भी लड़ा था गौरी के तरफ से, गौरी का गुलाम होकर। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी लड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का ही गुलाम ना था। तो घाघरा का तो शेरशाह सूरी बाबर के तरफ से लड़ा था, ठीक है ना। इस युद्ध में, चंदेरी का युद्ध में, शेरशाह सूरी बाबर के तरफ से लड़ा था, और इसमें जिहाद की संज्ञा दी गई थी। उसमें जिहाद का नारा दिया गया था, इसमें जिहाद की संज्ञा दी गई थी इस युद्ध को। घाघरा का युद्ध मई 1529 ईस्वी में अफगान शासक महमूद लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था। प्लस शेरशाह सूरी प्लस नुसरत था, ये तीनों एक तरफ थे, ये तीनों एक तरफ थे। और जल व थल दोनों में लड़ा गया था। जल व थल मतलब क्या? ये युद्ध पानी पे भी लड़ा गया था, ये युद्ध पानी पे भी लड़ा गया था, ये युद्ध पानी पे भी लड़ा गया था, और ये थल पे भी लड़ा गया था। पानी पे कौन लड़ा होगा? गेस कीजिए तो, पानी पे कौन लड़ा होगा? पानी पे कौन लड़ा होगा? बंगाल के शासक नुसरत शाह लड़ा था, क्योंकि बंगाल ही तो था पानी के करीब उस समय, बंगाल ही ना था पानी के करीब। ठीक है, तो पहला युद्ध बाबर का जो लड़ा गया, जो जल व थल दोनों में लड़ा गया, वो कौन सा युद्ध लड़ा गया? घाघरा का युद्ध लड़ा गया। कोई दिक्कत है यहाँ से? मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक कब्र आगरा के आराम बाग में था, बाद में इसको ले जाया गया काबुल में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका बाबर समाप्त होता है, ठीक है ना। एक बार माइंड में रिवाइज कीजिए तो बाबर का कैसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी पिला दीजिए।